तो आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है कि आज भी हम सारी चीज़ों को एक साथ ट्राई नहीं कर सकते। लेकिन चलें देखते हैं कि फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी कैसे होगी, और ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़, लिविंग रोबोट्स। अब आपने रोबोट्स सुने होंगे, लेकिन लिविंग रोबोट्स का क्या मतलब है? रोबोट्स जो होते हैं वो एक मशीन होती है जो कि ह्यूमंस की किसी भी काम में मदद करेंगे, लेकिन जो लिविंग रोबोट्स हैं उनके अंदर एक लिविंग का एलिमेंट डाल दिया जाएगा। जैसे कि इंसान लिव कर रहे होते हैं, एनिमल्स लिव कर रहे होते हैं, इस तरह। लेकिन मज़े की बात है कि अभी जो है ये जो लिविंग रोबोट्स हैं इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और अभी तक सिर्फ लिविंग रोबोट्स फ्रॉग्स की कैपेबिलिटीज़ तक, मतलब है कि उनकी लिमिट है। फ्रॉग्स के अंदर से कुछ ख़ास चीज़ें निकाल के उनके अंदर डाल के उनको एक ख़ास सेंस ऑफ रियलिटी दिया गया है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये रोबोट्स क्या कर सकते हैं, तो ये रोबोट्स जो इतने छोटे हो सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जाके ख़ास ऑर्गन तक मेडिसिन को डिलीवर कर सकते हैं। और अगर हम कुछ ज़रा बड़े रोबोट्स कर लें तो ये ओशंस के नीचे तक जाके प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि जो लिविंग रोबोट्स हैं वो रोबोट से कितने ज़्यादा बेहतर हैं। तो ये चीज़ आपको शायद पता भी हो, लेकिन आपको ये नहीं पता जो मैं बता रहा हूँ, और वो ये है कि ये जो 3D प्रिंटिंग है ये कितनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। अब 3D प्रिंटिंग, आप सबको पता है कि पेन होता है जो कि खास किस्म की इंक रिलीज़ करता है और वो 3D किस्म का आर्ट वर्क करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन फ्यूचर में अगले 40 से 50 सालों में ऐसी 3D प्रिंटिंग आएगी जो कि बिल्कुल वर्किंग और फ्रेश ऑर्गन्स बना सकेंगे, और जो कि ट्रांसप्लांट भी किए जा सकते हैं। यानी कि ये बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है, और इसके ऊपर साइंटिस्ट आज ही से रिसर्च शुरू कर रहे हैं, और काफ़ी देर से रिसर्च हो भी रही है इसके ऊपर। लेकिन उम्मीद है कुछ ही सालों में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी कि आप खुद के ऑर्गन्स बना के ट्रांसप्लांट कर सकते हो, और ये वाकई बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है। अब आपने ये भी शायद सुना होगा कि जो सिलिकॉन चिप्स हैं उनको बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि ऐसे डिज़ाइन कर रही हैं जो कि ब्रेन में लगाए जा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये क्या होगा, पहले तो ये जानते हैं ये काम कैसे करता है। जो सिलिकॉन चिप्स होती हैं ये ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ एक तरीके से मर्ज हो जाती हैं, और साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाल लिया है ऐसी चीज़ बनाने का, और वो चिप्स बिल्कुल ब्रेन की तरह इंस्ट्रक्शन सेंड करती हैं पूरी बॉडी के अंदर। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा अगर हम हेल्थ केयर में देखें और फ्यूचर में थोड़ा सा चले जाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। यानी ऐसी चीज़ जो कि लोग मेंटली अनस्टेबल हैं, यानी कि जिन लोगों का दिमाग एक्चुअली इतना एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, और एक बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं। और जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ होती हैं उनके अंदर सिलिकॉन चिप्स से ये हार्ट डिजीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जो सिलिकॉन चिप्स हैं उनके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो ऐसे ऐसे कमांड्स दें जिनसे ये हार्ट डिजीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हमारी लास्ट चीज़ है, और ये है आर्टिफिशियल मीट। यानी ऐसा मीट जो कि नेचुरली नहीं लिया जाता, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। और आज भी आपको इसका पता होगा कि ये आर्टिफिशियल मीट कहीं जगहों पर मिल भी रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये आर्टिफिशियल मीट बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। यानी कि हो सकता है एक टाइम आ जाए कि हमें मीट लेने के लिए एनिमल्स को किल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लैब ग्रोन मीट से ही अपना गुजारा कर सकते हैं। और ये मीट जो है इसके अंदर क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ख़ास जीन्स लिए जाते हैं ख़ास एनिमल से, तो ये मतलब है कि कह सकते हैं कि ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। आप इसको जब चाहें यूज़ कर सकते हैं इस मीट को, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा क्योंकि ये इकोसिस्टम को ख़त्म नहीं करेगा, और इंसानों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो मीट के लिए मुख्तलिफ एनिमल्स को किल करें। तो दोस्तों, आपको सबसे मज़ेदार फ्यूचर टेक्नोलॉजी कौन सी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।